चलिए आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2019 कंपार्टमेंट पे आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है इफ 10x इक्वल्स टू n tan y एंड sin x इक्वल्स टू m sin y, तो हमने प्रूव करना है cos स्क्वायर x इक्वल्स टू m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 होगा, ठीक है। तो ये हमने प्रूव करना है एंड ये हमको गिवन है, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमारे पास में सबसे पहले यहां पर हमको गिवन है 10x इक्वल्स टू n tan y, ठीक है, ये हमें गिवन है। अब देखिए सुन, जो हमने प्रूव करना है इसमें हमें x वाला टर्म तो दिखाई दे रहा है लेकिन इसमें कोई भी y वाला टर्म नहीं है। तो हम भी क्या करेंगे, हम भी जो हमें गिवन इक्वेशन है उसमें से हम y वाले टर्म को एक तरफ कर लेंगे, ठीक है, जिससे हम y वाले टर्म को बाद में हटा सकें। इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इसके लिए हमें इस n को ना राइट से लेफ्ट में लेकर के जाना पड़ेगा। तो जब हम n को राइट से लेफ्ट में लेकर के जाएंगे तो ये 10x के नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तब हमारे पास में 10y का वैल्यू हो जाएगा 10x अपॉन n। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने अच्छी तरीके से याद रखना है 10 का रेसिप्रोकल होता है cot, 10 का रेसिप्रोकल होता है cot, ठीक है। तो हम दोनों साइज का अब रेसिप्रोकल करने जा रहे हैं। तो 10y का रेसिप्रोकल हो जाएगा cot y एंड जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा हमारा n अपॉन 10x। अब देखिए हमने 10y को cot y में इसलिए कन्वर्ट किया ताकि हमारा जो ये क्वेश्चन है ये काफी तेजी से सॉल्व हो जाए, काफी फास्ट सॉल्व हो जाए, ठीक है। एंड ये बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें ये भी गिवन है ना, तो लिखते हैं sin x इक्वल्स टू m sin y, है ना, ये भी हमें गिवन है। अब हम यहां पर भी y वाले टर्म को एक तरफ करेंगे। इसके लिए हम m को राइट से लेफ्ट में लेकर के आएंगे तो ये sin x के नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तब हमारे पास में sin y का वैल्यू हो जाएगा sin x अपॉन m, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। इसके बाद हम इन दोनों साइड्स का रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, तो साइन y का रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉसेक y एंड राइट हैंड साइड का रेसिप्रोकल हो जाएगा m ऊपर आ जाएगा, साइन x नीचे आ जाएगा ना। और ये बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। देखिए यहां पर हमने साइन y को कॉसेक y में इसलिए कन्वर्ट किया ताकि हमारा जो ये क्वेश्चन है ये काफी तेजी से सॉल्व हो जाए, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि जो हमारे पास में होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, उसका वैल्यू होता है 1। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास में फॉर्मूला है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है 1। अब अगर हम थीटा की जगह पर y लिख लें तब हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर y माइनस कॉट स्क्वायर y इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है तो हमारा कॉसेक स्क्वायर y माइनस कॉट स्क्वायर y भी 1 होगा, ठीक है। इस बात को आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए यहां पर है कॉसेक स्क्वायर y, ठीक है। कॉसेक y का हमारे पास में वैल्यू है m अपॉन साइन x, तो हमारा कॉसेक स्क्वायर y हो जाएगा m अपॉन साइन x का होल स्क्वायर, है ना। बीच में है माइनस तो लगाएंगे माइनस, फिर यहां पर है कॉट स्क्वायर y। आपने याद रखना है कि कॉट y का वैल्यू हमारे पास में है n अपॉन 10x, ठीक है। कॉट y का वैल्यू है n अपॉन 10x, हमने कॉट स्क्वायर y को लिखना है तो हो जाएगा ये हमारा n अपॉन 10x का होल स्क्वायर, है ना। एंड आगे इक्वल्स टू में 1 तो है ही है ना। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब हम ब्रैकेट को हटाएंगे ना, तो ब्रैकेट को हटाएंगे तो जो ये स्क्वायर है इस पर भी लग जाएगा, इस पर भी लग जाएगा, तब ये हो जाएगा हमारा m स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर x, फिर है माइनस। अब हम इस ब्रैकेट को भी हटाएंगे तो जो ये स्क्वायर है इस पर भी लग जाएगा, इस पर भी लग जाएगा,
तो ये हो जाएगा हमारा n स्क्वायर अपॉन tan स्क्वायर x इक्वल्स टू में 1 तो है ही है ना। अब आगे सॉल्व करते हैं। यहां पर है m स्क्वायर अपॉन में है sin स्क्वायर x, फिर है माइनस, फिर है n स्क्वायर। अब आपने याद रखना है यहां पर हमारे पास में है tan स्क्वायर x, एंड आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि जो tan x होता है वो होता है sin x अपॉन cos x। tan x होता है sin x अपॉन cos x, इसलिए tan स्क्वायर x हो जाएगा sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। ठीक है, एंड इक्वल्स टू में 1 तो है ही है ना। ये हमारा डिनोमिनेटर है, ये हमारा न्यूमरेटर है। हाँ, अब यहां पर है m स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर x, फिर माइनस, अब यहां पर है n स्क्वायर न्यूमरेटर में। अब देखिए हमारा जो डिनोमिनेटर है वो है sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। हम इस डिनोमिनेटर को ना रेसिप्रोकल करके न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो cos स्क्वायर x है वो ऊपर चला जाएगा। हाँ, तो cos स्क्वायर x ऊपर चल जाएगा और जो sin स्क्वायर x है वो नीचे ही रहेगा। हाँ, हमने इस डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल करके न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास में आ गया n स्क्वायर cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इक्वल्स टू में 1 तो है ही है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर x है, यहां पर भी डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर x है, तो हम दोनों डिनोमिनेटर का जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास में आएगा sin स्क्वायर x, है ना। तो आपने याद रखना है यहां पर भी डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर x है, यहां पर भी डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर x है, तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा sin स्क्वायर x। फिर जब हम sin स्क्वायर x से sin स्क्वायर x को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 से ऊपर m स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा m स्क्वायर, फिर है माइनस, फिर जब हम इस sin स्क्वायर से sin स्क्वायर x को डिवाइड करेंगे, इस एलसीएम वाले sin स्क्वायर x को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 से ऊपर इंटू करेंगे तो आएगा n स्क्वायर cos स्क्वायर x। ठीक है, एंड इक्वल्स टू में 1 तो है ही है ना। अब हम sin स्क्वायर x को ना क्रॉस में इस 1 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तब हमारा इक्वेशन हो जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर cos स्क्वायर x इक्वल्स टू sin स्क्वायर x इंटू 1 हो जाएगा sin स्क्वायर x। लेफ्ट हैंड साइड में ये डिनोमिनेटर में था, तो जब हम इसको राइट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा sin स्क्वायर x यहां पर। ठीक है, चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब यहां पर है m स्क्वायर, फिर है माइनस, फिर है n स्क्वायर cos स्क्वायर x। अब देखिए यहां पर हमारे पास में है sin स्क्वायर x, एंड जो हमने प्रूव करना है इसमें sin स्क्वायर x नहीं है, इसमें cos स्क्वायर x है। तो हम क्या करेंगे, हम इस sin स्क्वायर x को लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर x। आपने अच्छी तरीके से याद रखना है sin स्क्वायर x हमारा होता है 1 माइनस cos स्क्वायर x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 1 को ना राइट से लेफ्ट में लेकर के आएंगे। m स्क्वायर यहां पर है, जब 1 राइट से लेफ्ट में आएगा तो हो जाएगा -1। अब हम ये जो हमारा माइनस में n स्क्वायर cos स्क्वायर x है, इसे हम लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे तो ये राइट हैंड साइड में जाकर के हो जाएगा प्लस में n स्क्वायर cos स्क्वायर x। ठीक है, एंड पहले से यहां पर माइनस में है cos स्क्वायर x। ठीक है, चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में है m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू में है हमारे पास में n स्क्वायर cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। दोनों में हमें cos स्क्वायर x दिखाई दे रहा है तो हम cos स्क्वायर x को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो जब हम n स्क्वायर cos स्क्वायर x में से cos स्क्वायर x को बाहर कॉमन लेकर के जाएंगे तो रह जाएगा यहां पर n स्क्वायर, फिर है माइनस, फिर जब हम cos स्क्वायर x में से cos स्क्वायर x को बाहर कॉमन लेकर के जाएंगे तो यहां पर बचेगा 1। हाँ, अब हमने करना क्या है, अब हमने n स्क्वायर माइनस 1 को ना राइट से लेफ्ट में लेकर के जाना है, तो ये m स्क्वायर माइनस 1 के नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तब हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू cos स्क्वायर x। अब हम दोनों साइड्स को चेंज कर लेंगे, इसको इस तरफ ले आएंगे, इसको इस तरफ ले आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर x इक्वल्स टू m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। तो यहां पर हमारे पास में आ गया cos स्क्वायर x इक्वल्स टू m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 होता है। ठीक है, जब ये कंडीशंस हमको गिवन होती है, और यही तो हमने प्रूव करना है।
है ना, यही तो हमने प्रूव करना है यहाँ पर। हमने प्रूव करना है कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू एम स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन होगा, जो कि यहाँ पर हमारे पास में आ गया। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। और ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी प्रकार से आपके बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, एंड जितने भी ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है जो कि पहले बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, ठीक है ना, उनके सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी बना करके आपके पास में भेजेंगे ताकि आपका जो बोर्ड का एग्जामिनेशन है वो बहुत ही बढ़िया जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।